जब डोनाल्ड ट्रंप की बात चली है तो उनसे जुड़ा एक और अपडेट देख लेते हैं। इसमें उनकी जान को तो खतरा नहीं है, लेकिन भारी भरकम डायलॉग जरूर है। 2 दिन पहले हमने आपको इसी शो में बताया था कि कैसे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ट्रंप की तुलना शहंशाह से की थी। अब जबकि अमेरिका ने ब्राजील पर टैरिफ का ऐलान किया तो शहंशाह शब्द एक बार फिर ट्रेंड करने लगा। उस फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है, रिश्ते में तो हम। खैर, ब्राजील पर अमेरिका ने 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। इस फैसले के बाद शहंशाह फिल्म के डायलॉग की तर्ज पर ट्रंप के लिए एक लाइन चल रही है, रिश्ते में तो हम आपके टैरिफ डैडी लगते हैं, ये लो 50% टैरिफ प्रतिशोध। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। 2 दिन पहले लूला दा सिल्वा ने टैरिफ की धमकी को लेकर ये कहा था कि दुनिया बदल गई है और हमें कोई शहंशाह नहीं चाहिए। लगता है ट्रंप को लूला का शहंशाह वाला ये कटाक्ष बहुत चुभ गया। शायद इसीलिए उन्होंने लूला के तंज पर 50% टैरिफ वाला पंच मार दिया, जो ब्राजील के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। वैसे तो ये शुल्क 1 अगस्त से लागू होगा, लेकिन ब्राजील ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। इस घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद लूला दा सिल्वा ने अमेरिका को रेसिप्रोकल एक्शन की चेतावनी दी। मतलब जैसे को तैसा वाला एक्शन संभव है, यानी ब्राजील भी उतना ही टैक्स अमेरिका पर लगा सकता है जितना अमेरिका ने उस पर लगाया है। वैसे इसे लागू होने में 20 दिन का वक्त है। दूसरे शब्दों में कहें तो मोल भाव के लिए दोनों के पास मोहलत है। टैरिफ के साथ अमेरिका ने ब्राजील की राजनीति में भी डायरेक्ट दखल दिया है। इसे आगे समझेंगे। पहले टैरिफ पर ट्रंप और लूला के बीच क्या हुआ, आप ये देख लीजिए। ट्रंप और लूला के रुख से अमेरिका और ब्राजील के बीच ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई है। इसे आंकड़ों से भी आइए समझते हैं। ब्राजील अमेरिका का 15वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2024 में दोनों देशों के बीच $92 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 7,88,000 करोड़ का कारोबार हुआ था, जिसमें अपर हैंड अमेरिका का था। 2024 में अमेरिका से $49.7 बिलियन यानी 4,26,000 करोड़ का सामान ब्राजील भेजा गया था, जबकि ब्राजील से $42.3 बिलियन यानी 3,62,000 करोड़ का सामान अमेरिका भेजा गया था। यानी अमेरिका से ब्राजील को ज्यादा आयात हुआ था। ब्राजील पर अमेरिका ने 1 अगस्त से 50% आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाया है। वहीं अमेरिका से आने वाले ज्यादातर सामान पर ब्राजील कोई टैक्स नहीं लेता। सबसे ज्यादा आयात होने वाले 10 में से 8 सामान पर ब्राजील ने 0 टैरिफ रखा है। अब अगर रेसिप्रोकल एक्शन हुआ तो मामला 50-50 का हो जाएगा। अमेरिका ब्राजील को एयरक्राफ्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोयला और सेमीकंडक्टर जैसी चीजें भेजता है। वहीं ब्राजील से कच्चा तेल, कॉफी, स्टील और कच्चा लोहा अमेरिका भेजा जाता है। अब ये टैरिफ वॉर कहां जाकर रुकेगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन दोनों देशों के बीच राजनीतिक युद्ध कैसे शुरू हुआ, अब इसे भी जानना जरूरी है। टैरिफ के साथ ब्राजील की राजनीति पर ट्रंप के बयान का लूला दा सिल्वा ने कड़ा विरोध जताया। अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने अंग्रेजी में लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, अपना गुस्सा जताया। आमतौर पर वो ब्राजील की भाषा में पोस्ट लिखते हैं, लेकिन ये वाला अंग्रेजी में था। शायद ट्रंप को संदेश देने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। लूला दा सिल्वा ने लिखा कि ब्राजील एक संप्रभु राष्ट्र है, जिसके पास स्वतंत्र संस्थाएं हैं और वो किसी प्रकार के संरक्षण को स्वीकार नहीं करेगा। तख्ता पलट की साजिश के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई ब्राजील की न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसमें किसी भी प्रकार का दखल या धमकी नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने अपने बयान में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि ब्राजील पर लगाया गया टैरिफ बोल्सोनारो के खिलाफ मुकदमे के विरोध और अनुचित व्यापार संबंधों के कारण है। ट्रंप का आरोप यह है कि ब्राजील अमेरिका के साथ निष्पक्ष व्यापार नहीं कर रहा है। इन्हीं आरोपों का जवाब लूला दा सिल्वा ने पोस्ट लिखकर दिया। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो इस समय तख्ता पलट की साजिश रचने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। बोल्सोनारो को डोनाल्ड ट्रंप का करीबी माना जाता है, जबकि लूला दा सिल्वा को ट्रंप पसंद नहीं करते हैं। निष्कर्ष यह है कि ब्राजील ने ट्रंप को जवाब देकर एक तरह से अदावत मोल ले ली है। वैसे ट्रंप से दुश्मनी का मतलब क्या होता है, ये दुनिया के सबसे अमीर शख्स को पता चल चुका है। आपने हिंदी फिल्मों में अक्सर एक डायलॉग सुना होगा, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, मुझसे पंगा लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। ट्रंप से दुश्मनी मतलब बर्बादी से दोस्ती करना। बॉलीवुड फिल्मों में एक डायलॉग और मशहूर है, दुश्मनी बराबरी वालों से करनी चाहिए। आज ये डायलॉग एक एक करके दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क को बहुत याद आ रहा होगा।
क्योंकि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के राष्ट्रपति से दुश्मनी करके वो दोस्ती और दुश्मनी की ये लक्ष्मण रेखा भूल गए। वो भूल गए कि ट्रंप उस देश को चलाते हैं जिसके इशारे पर ग्लोबल ऑर्डर तय होता है, जिसके एक फैसले पर पूरी दुनिया में कारोबार हिल जाता है। उस देश के प्रेसिडेंट से मस्क ने अदावत कर ली। इतना ही नहीं, बिजनेस करते करते उन्होंने अमेरिका में अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी, यानी ट्रंप से डबल दुश्मनी। जाहिर है ये सब ट्रंप को पसंद नहीं आया, और जब ऐसा हुआ तो फिर मस्क का जो कारोबार ट्रंप की दोस्ती के चलते रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से वो नीचे की तरफ आ गया। हालत यह है कि जब से वो ट्रंप विरोधी हुए हैं, हर दिन उनकी दौलत घटती जा रही है। 6 जुलाई को उन्होंने अपनी पार्टी का एक्स पर ऐलान किया। फिर क्या हुआ ये देखिए। यूएस स्टॉक मार्केट में टेस्ला के शेयर क्रैश हो गए। 24 घंटे में ही इलॉन मस्क को 15.3 अरब डॉलर यानी करीब 1.31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। उनकी नेटवर्थ गिरकर 347 अरब डॉलर पर आ गई। इस ताज़ा गिरावट के साथ 2025 में मस्क को हुआ नुकसान 86.7 अरब डॉलर तक बढ़ गया है। पिछले साल दिसंबर में उनकी संपत्ति 400 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। तब वो ट्रंप के सबसे करीबी और विश्वसनीय समर्थक थे। लेकिन ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल लागू करते ही मस्क ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। नई पार्टी बना ली, जिससे निवेशक शायद ये सोचने लगे कि क्या पॉलिटिकल एंट्री के बाद मस्क अपने कारोबार पर उसी तरह फोकस कर पाएंगे। इस सेंटिमेंट का सीधा असर उनकी कंपनी के शेयरों पर भी दिखा और उनकी संपत्ति पर भी। आपको बता दें, ट्रंप ने राजनीतिक पार्टी को लेकर ट्रंप का मजाक उड़ाया तो उनके वित्त मंत्री ने यह कहा था कि मस्क को राजनीति के बजाय अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। खैर, ट्रंप से दुश्मनी मस्क को किस मोड़ पर ले जाती है, इससे जुड़ा अपडेट आगे भी आपको हम देते रहेंगे।